हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जो कि क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर वाले पोर्शन से रिलेटेड है, जो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के अंदर यहाँ पे कार्बन और कार्बन से बने हुए जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उनका स्टडी जब किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कार्बन एंड carbon attached molecule and compound is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात कर रहे हैं कार्बन की, तो इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी को कितना माना जाता है? 4 माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ना तो इसे कम बनाता है ना ही इसे ज्यादा बनाता है। तो यहाँ पर वैलेंसी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। ठीक है, बिकॉज कार्बन हैविंग फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost शेल। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन के लिए, वो 4 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से। कितने के कौन कौन से देखते हैं कि जो कार्बन है उसमें हमारे पास में इस तरह से जो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सारे के सारे कैसे हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो सिंगल बॉन्ड किस तरह से हो सकते हैं? देखिए आप लोग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि सारे के सारे जो है सिंगल बॉन्डेड है कार्बन के सराउंडिंग। ठीक है, सेकंड वन क्या हो सकती है इसका अरेंजमेंट? और कि जो कार्बन होता है उसके एक साइड में डबल बॉन्ड हो और एक एक साइड में जो है सिंगल बॉन्ड 2 हो, यानी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड जो हो गए वो 2 हो गए और डबल बॉन्ड जो हो गया वो 1 हो गया। एक थर्ड टाइप कौन सा हो सकता है कि कार्बन जो होता है उसमें एक साइड में तो है ट्रिपल बॉन्ड और एक साइड में है सिंगल बॉन्ड। या फिर और क्या फॉर्मेशन हो सकता है कि कार्बन के जो दोनों साइड होती हैं उसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए है, यहाँ पर भी इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड है, और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड है, और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपने को देख के मिलता है कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं उनका अगर नंबरिंग किया जाए तो किस तरह से किया जाएगा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पर जो है ये 4 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास आ गए। यहाँ पर देखें इस कार्बन के पास में 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड में से एक होता है सिग्मा और रिमेनिंग जो 2 होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरफ एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इस तरफ देखें ये थर्ड टाइप हो गया, तो इसमें एक तरफ तो होगा सिग्मा बॉन्ड और एक हो जाएगा ये पाई बॉन्ड, और रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें भी एक तरफ सिग्मा आ जाएगा, एक तरफ पाई आ जाएगा, एक तरफ सिग्मा आ जाएगा और एक तरफ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो लेते हैं इसके एग्जाम्पल कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं 4 टाइप के। तो कैकुले स्ट्रक्चर फॉर टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कैकुले ने क्या क्या स्ट्रक्चर दिए हैं? तो फर्स्ट अपन लेते हैं कार्बन हैविंग 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इस तरह से यहां पर इस कार्बन के पास में जो
वैलेंसी है 4, वो किससे, हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो CH4 है, जिसको हम मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीथेन। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लें इसका, कि कार्बन जो है उसके पास में इस तरह से जो 4 वैलेंसी है वो अदर एटम क्लोरीन से अगर फुलफिल हो रही है तो ये जो है इसको CCl4 कहेंगे। इसका नाम हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सेकंड देखते हैं, कार्बन हैविंग वन डबल बॉन्ड ठीक है, एंड 2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि इसमें कार्बन के पास में एक तो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहां पर हम H ले लें, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम होता है हाइड्रोजन और बाईवेलेंट एटम जो है ऑक्सीजन लें, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है HCHO, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर यहां पर ये हाइड्रोजन लें, एक तरफ हाइड्रोजन लें और डबली बॉन्डेड यहां पर कार्बन हो, ठीक है, और CH2, तो ये हो जाता है हमारे पास में जो मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नेमिंग करेंगे तो 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथीन। क्या बोलेंगे, एथीन। इसी तरह से पीछे चले, तो इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास में एथीन हो गया। और नेक्स्ट अपन लेते हैं जो टाइप इसका थर्ड है, उसमें के वन सिंगल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में आपको पता ही है 1 लाइन होती है और ट्रिपल बॉन्ड में 3 लाइंस होती है। तो कार्बन के पास में इस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं हम, देखिए आप लोग, जो नाइट्रोजन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और इस तरफ हम क्या ले सकते हैं, H, मोनोवेलेंट एटम होता है हाइड्रोजन। इसी तरह से कार्बन जो है इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकता है कि उसमें जो बॉन्डिंग रहेगी वो इस टाइप से बताएंगे हम, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, CH हो सकता है और H हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, और इस तरफ जो है ये CH3 हो जाएगा और इस तरफ H हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग करेंगे तो HCN हो गया, ये क्या हो गया, HCN। तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके लिए बोलेंगे C2H2, ये क्या हो गया, C2H2, जो कि क्या होता है, इथाइन होता है, एथाइन। और ये अपने पास में क्या हो गया, CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ट्रिपली बॉन्डेड हो जाएगा यहां से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रो प्लस आइन प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन। नेक्स्ट अपन लेते हैं 4th वन, उसमें अरेंजमेंट बताएंगे कि जो कार्बन होता है उसमें दोनों और क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड है। तो क्या कहेंगे कि 2 डबल बॉन्ड, कितने हैं डबल बॉन्ड, इसमें 2 हैं। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये या इसको इस तरह से शो करेंगे, ये कार्बन जो है इसमें दोनों और हमने डबल बॉन्ड शो किया है। ठीक है, तो यहां से क्या स्ट्रक्चर बन के सामने आ सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है CH2 और इस तरफ भी हो सकता है CH2। ठीक है, और इस तरफ हो सकता है डबल बॉन्ड हो और इस तरफ हो सकता है CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के दोनों और डबल बॉन्डेड होते हैं तो इसे कहते हैं एलीन। क्या कहते हैं, एलीन। ये एलीन का स्ट्रक्चर होता है और इसे कहते हैं कीटीन। क्या कहते हैं इसको, कीटीन। तो ये जो
4 फॉर्म्स दिए हैं बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड के टाइप के लिए, वो किसने दिए हैं? केकुले ने दिए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वॉन्टॉफ एंड लिवेल का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। तो नेक्स्ट है वॉन्टॉफ एंड लिवेल थ्योरी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो किस प्रकार से स्पेस के अंदर फुलफिल होती है, वो देखते हैं कि फर्स्ट जो है स्क्वायर प्लेनर जो होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, वो किस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? जब कार्बन जो होता है वो एक लेवल में है और उसी लेवल में जो है उससे जुड़े हुए जो 4 अदर मोनोवेलेंट एटम है वो उसी के लेवल में रहेंगे। ठीक है, तो और इसको जो है जो इसकी जो लेंथ है वो अगर इक्वल हो तो अपने को इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, स्क्वायर शेप, और सारे के सारे एटम जो हैं वो एक ही प्लेन में हो तो उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो पूरा अपन राउंड जो है 360 डिग्री का मानते हैं। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो इसके पार्ट जो हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का हो जाएगा हमारे पास में? 90 डिग्री का। ठीक है, सेकेंड लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। सेकेंड हम लेते हैं इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें इस तरह से उसको शो करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडी स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हो सकता है कि जो कार्बन होता है उससे जुड़े हुए जो उसकी टेट्रावैलेंसी होती है, जो 4 एटम होते हैं वो क्या होते हैं? उस कार्बन के प्लेन में नहीं होते हैं, उस प्लेन से नीचे होते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म करेंगे। ये अपने पास कार्बन हो गया और यहाँ पे हमने इसके लिए ये 4 एटम इस तरह से शो किए हैं। और इस कार्बन से एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन चारों के लिए। थोड़ा सा देखते हैं वापस। ये 4 एटम आ गए, ये कार्बन आ गया और उसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो इस तरह से फुलफिल हो रही है, जिसमें कार्बन जो है प्लेन के ऊपर है और जो 4 एटम इससे जुड़े हुए हैं वो इस प्लेन के नीचे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक पिरामिड शेप में बनेगा और ये जो सारे सारे एटम हैं, ये ए एटम, ये बी एटम जो है, या ए बी सी डी एटम जो है वो मोनोवेलेंट एटम है। तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड के शेप में आएगा, तो इसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड वन लेते हैं हम इसके लिए टेट्राहेड्रल। कौन सा है? थर्ड वन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कार्बन होता है उससे अटैच होने वाले 4 एटम जो हैं उनमें 3 एटम जो होंगे वो उस प्लेन के नीचे होंगे और एक जो होगा कार्बन के प्लेन के ऊपर होगा। तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और जब इन लाइंस को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा जिसे हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे देखें आप, तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, इसमें क्या होते हैं? 3 एटम जो होते हैं वो कार्बन के प्लेन से नीचे होते हैं और एक एटम जो होता है वो कार्बन के प्लेन के ऊपर होता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या कैसा मिलेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड जो रिमेनिंग रहती है 4 साइड। तो इसलिए किसको कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके लिए जो है खास बात क्या है अपने को जाननी कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल
उसका जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो माना गया स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, कार्बन और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं या कार्बन के मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं, उनके लिए यही स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा माना गया है और इसी को ही जो है अभी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो वो कौन सा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा, इसको देखें, पॉज करके देखें और इसको एक दो बार आपको देखने के बाद में ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। तो ये किसने है, ये क्वांटम और लीवेल का थ्योरी है और इससे पहले हमने केकुले के स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।